श्री राम। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् बाणमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम बोलिए प्रेम से श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए भोलेनाथ की जय। जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। पर्वतराज हिमवान जो माता पार्वती के पिता हैं, माता मैना जी जो उनकी माँ है। हिमवान को और भी अलग नाम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उल्लेख किया है, जैसे कि हिमवंत, शैलराज, गिरिराज, हिमगिरि, पर्वतराज, गिरिवर, इन नामों की संज्ञा दी है, क्योंकि हिमवान को पर्वतों का राजा होने की उपाधि प्राप्त हुई थी। हिमवान पर्वतों के राजा थे, पर्वतों में श्रेष्ठ थे। इसीलिए माता पार्वती का नाम भी अपने पिता के नाम पर से शैलसुता, गिरिजा, पार्वती, शैलजा, गिरीश कुमारी आदि नामों का उल्लेख रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने किया है। शैलराज अपनी पुत्री को लेकर के बहुत ही चिंतित होते हैं। देवर्षि नारद से इसीलिए आग्रह करते हैं कि हे मुनिराज, आप हमारी सुता, हमारी कन्या, हमारी पार्वती की हस्तरेखा देखिए और इसके गुण और दोष की आप विवेचना कीजिए। देवर्षि नारद तो धन्य हो जाते हैं। माता पार्वती की हस्तरेखा देख करके क्या बताएं, किम विमूढ़ हो जाते हैं। उनको कहने के लिए कुछ रहता ही नहीं। फिर भी हिमालय राज हिमवंत के लिए माता पार्वती के बारे में कुछ कहते हैं। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी। देवर्षि नारद हंसते हुए गूढ़ वाणी में, रहस्यमय वाणी में शैलराज को बताते हैं कि सुता तुम्हारी
सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमायं अंबिका भवानी। देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए रहस्यमय कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। वह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके उपनाम हैं। माता पार्वती के लिए देवर्षि नारद कहते हैं कि उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई है संतत पिय ही पियारी। हे गिरिराज, आपकी कन्या समस्त लक्षणों से संपन्न है और अपने पति की अत्यंत प्रिय होगी। इसका पति इसे बहुत ही प्रेम करने वाला होगा। सदा चल यहीं कर आही बाता, यहीं तेजसु पई हई पितु माता। हे शैलराज, इसका सुहाग सदा सदा अचल रहेगा, अखंड रहेगा और इससे इसके माता पिता भी अत्यधिक यश की प्राप्ति करेंगे। कारण होता है कि माता पिता के यश से ही बालक की यश प्राप्ति होती है, लेकिन कभी बच्चों के कर्म से, बच्चों के नाम से भी माता पिता की जानकारी होती है, माता पिता की पहचान होती है। अरे कि उनका लड़का, उनकी लड़की, ऐसा कहते हैं। लेकिन कभी ऐसा कहते हैं, अरे इनके पिताजी हैं, इनकी मम्मी है, इनके पापा हैं। तो पार्वती के नाम को लेकर के देवर्षि नारद कहते हैं कि इस कन्या के नाम से, इसके यश से इसके माता पिता का नाम भी अमर हो जाएगा, यशवान हो जाएगा। होई है पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। यही कर नाम सुमिरि संसारा, तिय चढ़ी है पति व्रत सिधारा। हे गिरिराज, यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कोई भी दुर्लभ न होगा। और एक बात तो और मैं कहना चाहता हूं कि संसार की समस्त स्त्रियों के लिए ये पतिव्रता का दृष्टांत बनेगी। इसका नाम, इसकी पूजा करके समस्त स्त्रियां अपने पति धर्म का पालन करेंगी। आपकी यह पुत्री समस्त लक्षणों से संपन्न है, लेकिन जहां गुण होता है वहीं कुछ
अवगुण भी दिखाई देते हैं। तो आपके सुता आपकी पार्वती के अंदर ये समस्त गुण तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन 2-4 अवगुण भी जो हैं उसको मैं आपके समस्त प्रस्तुत कर रहा हूँ। हे पर्वतराज, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। हे शैलराज, आपकी कन्या, आपकी पार्वती पुत्री समस्त सुलक्षणों से संपन्न है, लेकिन इसके अंदर जो भी 1, 2, 4 अवगुण हमको दिखाई दे रहे हैं उसे मैं व्यक्त कर रहा हूँ। अगुण यमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। ये शैलराज, आपकी पुत्री समस्त लक्षणों से, सुलक्षणों से संपन्न है, परंतु इसमें 2-4 जो अवगुण मैं देख रहा हूँ उसे भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, इसका मतलब लापरवाह, ऐसा पति इसके हस्तरेखा में दिखाई दे रहा है। जोगी जटिल काम मन, नगन अमंगल भेष, जोगी जटिल काम मन, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्तयस रे। हे शैलराज, गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, जोगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा, ऐसी इसके हस्त में रेखा बनी हुई है। यही आपकी पार्वती पुत्री के अंदर 2-4 अवगुण हमको दिखाई दे रहे हैं। देवर्षि नारद की बात सुन करके, जहां किसी की पुत्री हो, बेटी हो, लड़की हो, उसके गुण सुन करके तो माता पिता उल्लासित होते ही हैं, परंतु एक छोटा सा भी अवगुण दिखाई दे तो उसके प्रति चिंतित हो जाते हैं। शैलराज और उनकी पत्नी मैना को ये सुन करके अत्यधिक आघात लगता है, अत्यधिक दुख होता है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति हूँ उमा हर्षानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद जी की वाणी सुनकर और उनको हृदय में सत्य ध्यान कर पति पत्नी हिमवान और मैना को बहुत दुख हुआ,
और पार्वती जी तो अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि पार्वती को पूर्व जन्म का स्मरण भी है और देवर्षि नारद की बात सुन करके उन्हें प्रतीत हो जाता है, जो भी हृदय में लेस मात्र शंका थी उसका निवारण हो जाता है कि इस जन्म में भोलेनाथ की स्मृति हमारे अंदर है। इसलिए वही जोगी जटिल अकाम मन नगन मंगल भेष, अस स्वामी यही कह मिले परी हस्त असरेख। जो नारद जी ने कहा है सत्य है। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण। बोलिए भजमन नारायण नारायण हरि हरि, हर हर महा